पाकिस्तान में सच बोलना कितना बड़ा जुर्म है, आज मैं आपको यही बताऊंगा। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैंने ये जितने भी फैमिली व्लॉगर्स और टिकटॉकर्स आपको मिलके कोर्स बेचने वाले थे, ये सब के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं, बहुत ही एक छोटी सी अमाउंट के अंदर। मैंने इन सबको लटा लिया और सबको जो है वो बड़ा सही तरीके से विद प्रूफ्स रिकॉर्डिंग्स सारा कुछ एक्सपोज कर दिया, क्योंकि यार ये चीजें मेरे से बर्दाश्त नहीं होती कि कोई मेरी कौम को लूट के चला जाए, ठीक है। लेकिन फिर क्या था, इनको मैंने एक्सपोज किया, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, टॉप के क्रिएटर्स हैं, तो ऑफेंड हो गए भाईजान। वही फिर ये सारे के सारे बदमाशी पर उतर आए जो इनका काम है। तो वीडियो अपलोड करने के 3 दिन बाद मैं अपने घर जाता हूँ अपने अम्मी अब्बू को मिलने के लिए, क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से अपने घर से मफरूर हूँ सिर्फ इस सारे मामले और माजरे की वजह से। अच्छा क्या होता है जी, मैं शेखुपुरा जाता हूँ, इन सबको हाव नाव हो जाती है, लेकिन अल्लाह का शुक्र मैं बच जाता हूँ। मैं वहां से निकलता हूँ वापस और पीछे से मुझे घर से कॉल आती है कि घर में पुलिस आ गई है। 30 से 40 लोग मेरे घर पे आते हैं और रेड करते हैं बिना किसी FIR के, बिना किसी लीगल नोटिस के, रिटर्न नोटिस के। उसके अलावा मतलब हमारे जो मुतलका पुलिस स्टेशन है वहां पे भी किसी किस्म का इंदराज नहीं है, मतलब डायरेक्ट गुंडागर्दी में पुलिस आती है, CIA वाले आते हैं और मेरे घर में आकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। यहाँ पे CCTV फुटेज डाल रहा हूँ मैं अपनी गली की, जहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से हैं जैसे यार ये बड़ा ना किसी टेररिस्ट या मैं बहुत बड़ा किसी जो है वो दहशतगर्द हूँ, ठीक है, किसी इस तरह की तंजीम का हिस्सा हूँ। ये 20-30 लोग आपको ये जो है कैमरा फुटेज में नजर आ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं वो पीछे से छतों से चढ़े और मेरे घर में घुसे, इन लोगों ने तोड़फोड़ की, वो सारा मामला माजरा किया। मतलब लिटरली सिर्फ मैंने जो है वो कुछ चंद यूट्यूबर्स को एक्सपोज किया जो आवाम को लूटने वाले थे, और मैं सही था, मैंने हर चीज प्रूफ्स के साथ दिखाई है। उसके बाद में CIA लाहौर मेरे घर में घुसती है, 30 से 40 लोग आते हैं और ये लोग मतलब मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूँ कि ऐसे जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ने आते हैं, पूरे घर को तोड़ देते हैं, दरवाजे तोड़ने के बाद पूरे घर में एक एक चीज चेक करते हैं, मेरे अम्मी अब्बू को डराते धमकाते हैं, ठीक है। यार मैं इस चीज पे बड़ा हैरान हूँ कि ये कैसे किसी लीगल नोटिस, कोई FIR नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। यार मैंने सिर्फ इन पे वीडियो बनाई और आवाम को सच बताया, ये लोग आवाम को लूटने वाले थे। वीजा के स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता। तो पुलिस को और इदारों को ये चाहिए कि ये लोग मेरा साथ दें, लेकिन मैनू चुकन आ गए ने। और शेखुपुरा पता मैं क्यों गया था, क्योंकि मैं तो वैसे ही फरार था। मैं सिर्फ शेखुपुरा इसलिए गया था ताकि मैं अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाके पता कर सकूं कि मेरे ऊपर किसी भी किस्म का लीगल नोटिस या कोई FIR या कोई इस तरह का मामला तो नहीं हुआ। हम बड़े ईजी हो गए, चिल हो गए, वहां पुलिस स्टेशन गया, सारा कुछ पता शता किया, खाना खाया, आलू वाले पराठे खा गए, तो निकल गए हैं। लेकिन ये सारा मामला जो है वो उसके बाद में होता है। उसके बाद ये लोग जो है वो मेरे वाले साहब को वहां से घर से उठाते हैं, साथ में उनकी जो बाइक नहीं मैंने उनको गिफ्ट की थी 3 लाख रुपए की 1 to 5 वो भी चौक के ला गए, ठीक है। और यहाँ पर एक और छोटी सी फुटेज जो है वो किसी ने छत से बनाई थी, जहां पे आप डाले शाले देख सकते हो। यहाँ पे एक डाला नजर आ रहा है वीडियो में, ठीक है। और हुन एंड से जो है ना 1 to 5 किक मारेंगे, डाले भी जाएंगे तो मोटरसाइकिल भी ला जाएंगे। और इसके बाद ये लोग सीधा जाते हैं मेरे जो है वो ऑफिस में, मेरे स्टूडियो में, और वहां पर जाके भी जो मेरे लड़के ऑफिस में काम करते हैं उनको डराते धमकाते हैं, दरवाजा तोड़ने लगे थे। खैर उन लोगों ने खोल दिया, वहां पर भी ये सारे के सारे CCTV कैमरास तोड़ के साथ में ले गए हैं। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, उम्मीद है हमें बहुत सारी CCTV जो मिल जाएंगी जिसमें इन सब के क्लियर फेसेस और वो सारी चीजें आ जाएंगी पुलिस वालों की। हमारे ऑफिस में हमें उन्होंने बोला कि भाई सारी चीज़ें चेक करवाओ, क्या सेल करते हो। हमने बोला वॉचेस वगैरह हैं, एयरपोर्ट्स हैं, हर चीज़ उन्होंने फरोली है, चेक की है, घड़ियाँ खोल खोल के देखते रहे, मोबाइल वगैरह रेट पूछते रहे हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं हर चीज़ चेक कर लो, पूरी कर लो। हमने लिया कुछ भी नहीं है, बस हम चेक करने हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे ऐसे कंधे से पकड़ा है और क्या कहते हैं कैमरा उतारो, कैमरों के कार्ड वगैरह कहते थे निकालने हैं, तो हमें पता नहीं चला, कहते हैं DVR ढूंढना है। वो ढूंढते रहे, हर चीज़ की उन्होंने मतलब कि तलाशी ली है। मैकबुक की तारें वगैरह उतारी, कंप्यूटर की तारें उतार के ऐसे ना गुस्से से, तो ये कहते हैं मुझे कहते हैं ऐसे बिठा दिया, हम तीनों के मोबाइल ले गए। आपका मोबाइल जिन्होंने पकड़ा हुआ था 2 घंटे उन्होंने अपने पास रखे। उन्होंने बोला किसी ने अगर किसी को कॉल की ना तो फिर आप लोगों का जो हशर होना है ना वो फिर आप लोगों को भी नहीं पता। पुलिस और कानून अवाम को बचाने के लिए बनाया गया, लेकिन ये लोग तो गुंडागर्दी पे आ गए हैं। लेकिन इस चीज की मैं पूरी मजम्मत करता हूँ कि आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ जो कि मेरे घर पे इस तरह से धाबा बोला गया और ये सारे काम किए गए। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अब इतना कुछ होने के बाद पीछे मैं नहीं हटता, ठीक है ना। अगर मैंने एक बात, जब मैं वीडियो बनाने लगा था, ये एक्सपोज करने लगा था, तब हमने आपस में बैठ के ये सारे मामला को तय किया था कि यार अगर पीछे हटना है तो ये वीडियो नहीं डालनी, ठीक है। जिन्ना साडे च पानी है फिर असं जरा ना आप चल लवांगे। अच्छा अब CIA लाहौर जो है वो मेरे ऑफिस से एक लड़के को उठा के ले जाते हैं, वहां के CCTV तोड़ के सारा कुछ उनको साथ, मेरे पापा और वो लड़के को आहल को साथ ले जाते हैं। अब ये लोग उनको पूरा एक दिन जो है वो जेल में रखते हैं और मेरे पापा को ये लोग टॉर्चर करते हैं। अब ये बात शायद मैं आपको अपने मुंह से अच्छी तरीके से ना समझा सकूं, लेकिन यहाँ पर जो है वो जो लड़का आहद जिसको पापा के साथ उठा के ले गए थे, उसने रिलीज होने के बाद जो मुझे वॉइस नोट भेजा, मैसेज किया, वो आप खुद सुन लें। बाकी भाई उन्होंने मैंने बड़ा फोर्स किया है, उन्होंने अंकल नहीं सी आन दे रहे,
अंकल ने थोड़ी ना ज्यादती की थी तो अंकल थोड़े परेशान है गए। बाकी अल्लाह ने खैर की है कि चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। और जेडी जो पता नहीं जहन्नम हैगी जे ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਡੈਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੰਕਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਗਏ। मैं अंकल के नाल ही बैठा रहा तो अंकल को कोई समझ नहीं आ रही था कि और ठीक है अंकल जाती बहुत ज़्यादा जाती। मैंने चलो मुंडा सा सहस हो गया लेकिन अंकल वडेरे बंदे से नहीं करना चाहिए। देखिए ये अगर बात मेरे तक रहती ना तो शायद मैं थोड़ा सा किसी तरीके से राजीनामे की तरफ आ जाता या चीज़ों को हम कंट्रोल कर लेते। लेकिन मैंने मेरे प्यो दी कसम है जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं हर किसी मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा। और मेरी बात सुने यार, लेट्स से अगर मैंने इन सबको एक्सपोज किया है, इफ दे आर राइट तो ये लोग मेरे पे लीगल एक्शन ले सकते हैं ना यार। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आजाद मुल्क है ना भाई, तो मैं बोल सकता हूँ हर चीज पे। देखिए ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि इन लोगों ने जो सारा कुछ किया पिछले 1 साल से ये मेरे साथ मतलब मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे साथ काफी मामला किए, झूठे पर्चे FIRs की। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਹਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ 24 सिस्टम होना है वो मसले 'ਚ नहीं होना। मुझे उठाया गया, मारा गया, मैं उस सारी चीजों को बर्दाश्त कर सकता था। लेकिन इन लोगों ने बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी लीगल मामले के मेरे पापा को उठाया, उनको टॉर्चर करते रहे, कपड़े उतार के करंट लगाते रहे यार। लिटरली कि सिर्फ एक एक्सपोज वीडियो इन लोगों के ऊपर मैंने बनाई है, इनको नंगा किया मैंने जो ये लोग अवाम के साथ फ्रॉड करने जा रहे थे। तो मैं अपने तमाम हाई अदारों से, IG पंजाब से, CM मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सारे मामले के ऊपर जो है वो डायरेक्ट जो स्ट्रिक्ट एक्शन होता है वो लिया जाए। मुझे नहीं लगता कि हमारे अदारों को इस सारे मामले का पता, क्योंकि ये सारा कुछ डायरेक्ट ही गुंडागर्दी की जा रही थी। मतलब मैं सिर्फ अवाम को फ्रॉड से बचा रहा था। ये जो लोग जुए को प्रमोट करते हैं या अवाम का पैसा लूटना चाह रहे थे। एक बैश लीग आने वाली है जहां पे आप भी छोटे मोटे पैसे कमा सकते हो। अगर आप मेरा प्रोमो कोड डक 1x इस्तेमाल करते हो तो आपको फर्स्ट। तो कानून को तो चाहिए मेरा साथ दें, लेकिन इन लोगों ने मेरे पापा को उठा लिया। उसके अलावा वो जो लड़का उठा के साथ ले गए उस बच्चे की, उसकी आंखें जबरदस्ती खोल के मेरे पापा के उनके सामने कपड़े उतारे गए और उनको करंट लगाया गया यार। ये चीजें ना काबिले बर्दाश्त था। और मैं उम्मीद करता हूं अपने उदारों से, जितने भी लीगल हाई अथॉरिटीज हैं, कि इस चीज पे जो है मुझे विद इन 24 आवर्स एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा।